Hello friends, I C. Anshul Agrawal welcome you all to this another tutorial on online filing of CA Foundation exam form for November 2018. My dear friends, before I start this tutorial video, I would like to tell you that be little patient. Check this video properly right from the beginning till the end. सब कुछ देखिए समझिए. Carry a notepad in your hand and write down the things, the information, the documents that you need to have handy with you before you start preparing filling your examination form. क्योंकि गलती करके बाद में उसे सुधारना बहुत डिफिकल्ट होगा. इससे बेटर है कि पहले ही आप कुछ समय ज़्यादा ले और पेशेंटफुल ये वीडियो को देखें और फिर अपना एग्जाम फॉर्म सॉल्व करें. सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है सो आप मुझे रीच कर सकते हैं. यू कैन रीच मी ऑन माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स. माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर शेयर्ड एट द एंड ऑफ द वीडियो. यू कैन मेल मी एंड आई रिवर्ट टू योर मेल्स. So let's begin this exam form filing online. Before that, some important announcements, some important dates to be kept in your mind. The Institute of Chartered Accountants of India has started exam form filing for CA Foundation, Intermediate and Final course from 6th August 2018. And the last date of submission of exam form without late fees is 27th August 2018. And by paying the late fees you can submit it till 4th September 2018. Last date of receipt of online PDF document is 8th September 2018. So ये कट ऑफ डेट्स आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है. दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि माय डियर फ्रेंड्स, ICAI हैज कंप्लीटली डिसकंटिन्यूड सेल एंड सबमिशन ऑफ फिजिकल एग्जाम फॉर्म्स with effect from 2017. All the exam forms at all the levels are to be compulsorily filled online. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उन लोगों के लिए जो एग्जाम्स रिपीट कर रहे हैं. तो अगर आपने पहले ही CPT या फाउंडेशन की एग्जाम दी है एंड दिस इज योर सेकेंड और सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट, तो आपको एग्जामिनेशन वेबसाइट ऑनलाइन एग्जाम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन यूज द सेम यूजर ID एंड पासवर्ड विच यू क्रिएटेड इन द अर्लियर अटेम्प्ट. एज फार एज द फर्स्ट टाइम विजिटर्स आर कंसर्न, जो पहली बार एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे विजिट करेंगे या जो पहली बार CA की एग्जाम दे रहे हैं, आपको पहले रजिस्टर करना होगा. सो आई विल एक्सप्लेन दिस एंटायर प्रोसीजर ब्रीफली. तो मैंने यहां आप लोगों के लिए क्या किया है, आई हैव प्रिपेयर्ड अ फ्लो चार्ट फॉर यू. तो आपको यह समझना है कि एग्जाम फॉर्म भरना कैसे है. सो आप यहां देख सकते हैं एट एन आउटसेट देयर आर 12 स्टॉप पॉइंट्स फॉर अस. तो सबसे पहले आपको करना है कुछ प्री वर्क. तो एग्जाम फॉर्म भरना है इसका मतलब ये नहीं कि बैठे कंप्यूटर चालू किया एंड यू स्टार्टेड. नो, you need to do some pre-work. You need to download a declaration. You need to fill it up, attest it, and you need to keep it ready with you. Then you need to go and register on the examination website or you have to log in. तो अगर फर्स्ट टाइम यूजर है तो रजिस्टर करेंगे, सब्सिक्वेंट यूजर है तो लॉग इन करेंगे. रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करने के बाद आपको करना है ईमेल एंड मोबाइल वेरिफिकेशन फॉलोड बाय ऑनलाइन फॉर्म फाइलिंग. यू नीड टू स्कैन द डिक्लेरेशन, यू नीड टू अपलोड द डिक्लेरेशन, यू नीड टू मेक पेमेंट यूजिंग either debit card or credit card or an internet banking account. After making payment, a PDF acknowledgement will be generated. You need to print that acknowledgement and you need to get it attested and submit the acknowledgement. So now what we'll do, after looking this flow chart, let us understand all these milestones one by one in detail in a proper way. तो सबसे पहले pre-work. Pre-work मतलब क्या? प्री वर्क मतलब कि इससे पहले कि आप एग्जाम फॉर्म फिल करने बैठे, ये कुछ चीज़ें आपको इंश्योर करना है कि आपके पास हो
हैंडी हो तो सबसे पहले आपको चाहिए अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप विद हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी वेल कनेक्टेड टू अ प्रिंटर। वैसे प्रिंटर कनेक्टेड नहीं रहा तो भी चलता है, बिकॉज आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और फिर आप पेन ड्राइव में ले जाके कहीं से भी प्रिंट कर सकते हैं। यू नीड सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन लेटर और मेल और एसएमएस। ये आपको चाहिए दो इंफॉर्मेशन के लिए। वन, यू नीड द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अनदर यू नीड द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। Well, those students who haven't got the registration letters, you can visit www.icai.org and download the duplicate copy of your registration letter. Now, how do you download the duplicate copy of your registration letter? You can visit my channel and then you can find out a video which I prepared for you on how to download the duplicate copy of the registration letter. आपके कन्वीनियंस के लिए मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। यू नीड टू हैव योर 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट विद यू। यू नीड टू हैव सीपीटी और फाउंडेशन एग्जाम एडमिट कार्ड और द हॉल टिकट इफ यू हैव प्रीवियसली गिवन द सीपीटी और फाउंडेशन एग्जाम। आपके पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आप तब एक्सेस कर सकें जब आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं। You need to have a scanned copy of duly attested declaration form. ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है declaration form. And you need to have a Visa, MasterCard or a Maestro debit card or a credit card or even an online banking credentials to make an online payment of 1500 plus the payment gateway charges. Now, what is this declaration all about? Since last 1.5 to 2 years, almost 4 attempts, the Institute of Chartered Accountants of India has introduced a new system in the examination form filing process, which is known as a declaration. So a student has to go on the examination website. So sir, what is the examination website? So I'll guide you what is the examination website. The examination website is www.ic. You should not put www. Log on to iciexam.ici.org. So हम क्या करते हैं, यहाँ हम क्लिक करते हैं on iciexam.icai.org. So आगे www आप सब्स्टिट्यूट मत कीजिएगा. When you come to this website, click this November 2018 और यहाँ आपको दिखेगा फाउंडेशन एग्जाम और यहाँ इसके नीचे अगर आप देखेंगे यू विल सी डिक्लेरेशन फॉर्मेट फॉर फाउंडेशन नवंबर 2018 एप्लीकेंट्स. व्हेन यू क्लिक दिस अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट ओपन्स इन अ न्यू विंडो. आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप आके इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है. यू हैव टू राइट योर नेम, योर फादर्स नेम ओवर हियर. You have to do your signature, your parent's signature. This second part of the declaration form, you have to get it attested by a chartered accountant, that's a member of ICI or a head of the educational institution or a gazetted officer with his seal. So आप यहाँ किसी भी CA के पास जाके ये declaration form को attest करा सकते हैं. They have to write his name, date, place, membership number, his signature, his telephone number, and here in this box he have to affix his official seal. For Zavre students, our students, आप सभी को क्लास में ये डिक्लेरेशन फॉर्मेट का प्रिंट आउट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. आपको ये प्रिंट आउट फिलअप करना है और आप यहाँ ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं वेयर आई विल गिव यू अटेस्टेशन. सो ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है. दी ZPA स्टूडेंट्स. Other students, you have to download, you have to fill it and get it attested, and very important, आपको इसे स्कैन करना है. अब स्कैन करने के लिए इंस्टीट्यूट ने यहाँ कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं. The scanning should be done as a JPG image file only. Please don't scan it as a PDF. आपको उसे as a JPG image स्कैन करना है और फाइल की साइज होनी चाहिए 100 KB to 300 KB. मतलब 100 KB से कम नहीं चलेगा और 300 KB से ज़्यादा नहीं चलेगा. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस बिटवीन स्कैनिंग एंड क्लिकिंग अ फोटोग्राफ. लेकिन अगर आप इस डिक्लेरेशन फॉर्म को अटेस्ट करने के बाद एक प्लेन सरफेस पे रखते हैं और उस पर अच्छी लाइट गिरती है, गुड क्वांटम ऑफ लाइट,
और अगर आप उसका एक अच्छा फोटो क्लिक करते हैं, इट इज एज गुड एज स्कैनिंग। अदरवाइज आप एंड्रॉयड यूजर है या iOS यूजर है तो आप सिंपली अपने प्ले स्टोर पे जाके कैम स्कैनर एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप को यूज करके आप इस डिक्लेरेशन फॉर्म को स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आपको उस डिक्लेरेशन फॉर्म को अपने कंप्यूटर में लेना है, जिस कंप्यूटर पे आप एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसका साइज कैसे एडजस्ट करें, 100 KB से 300 KB। मैंने स्कैन किया था और वो स्कैनिंग कम हो गया, ज़्यादा हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली कम टू google.com और google.com पे आने के बाद आप यहाँ टाइप कीजिए इमेज रीसाइजर और आप यहाँ पहली लिंक देखेंगे फ्री ऑनलाइन इमेज रीसाइजर। यहाँ पे आप आके उस इमेज को सेलेक्ट कीजिए और फिर आप उस इमेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसके इमेज को रीसाइज किया जा सकता है। बट ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका डिक्लेरेशन फॉर्म हो, उस डिक्लेरेशन फॉर्म का साइज होना चाहिए 100 KB से 300 KB। सर ये कैसे चेक किया जाता है? तो डिक्लेरेशन फॉर्म पे आके राइट क्लिक कीजिए एंड गो टू प्रॉपर्टीज और यहाँ आपको उसका फॉर्मेट दिखेगा एज JPG फॉर्मेट and here you can check its size that it is 143 KBs, so it's more than 100 and less than 300। so ये declaration form आपको इस तरीके से अपने पास handy रखना है। so this is the specimen of the declaration form what I have displayed you over here on your screen। सो सभी स्टूडेंट्स को ये करना है। स्कैनिंग करने के बाद फिजिकल कॉपी डिक्लेरेशन फॉर्म की कहीं सबमिट नहीं करना है, तो आप अपने घर पे जो ICAI की फाइल मेंटेन कर रहे हैं उसमें आप इस डिक्लेरेशन फॉर्म को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। यू हैव टू लॉग ऑन टू ICAI.org। तो जैसा मैंने आपसे कहा है कि आपको ये वेबसाइट पे आना है और ये वेबसाइट पे आने के बाद आपको ये लिंक चेकआउट करना है विच इज login/register। आई रिपीट, जो स्टूडेंट सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको ये न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं सिर्फ उनको रजिस्टर करना है। सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट देने वालों को लॉगिन आईडी में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है और पासवर्ड में वो पासवर्ड टाइप करना है जो लास्ट टाइम मिला था। सर अगर मुझे वो पासवर्ड याद नहीं है तो मैं क्या करूं? तो आपको ये लिंक यूज करना है फॉरगॉट पासवर्ड, सो यू कैन रिट्राइव योर ओल्ड पासवर्ड। सो व्हाट आई विल डू, आई हैव केप्ट सम इंफॉर्मेशन रेडी विद मी। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि एक नोटपैड डॉक्यूमेंट बनाइए और उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हैंडी रखिए ताकि आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हो और कोई मिस्टेक ना करें। तो इंफॉर्मेशन आपको क्या चाहिए? यू नीड द नेम ऑफ द स्टूडेंट, you need the date of birth of the student, you need to have its ICAI registration number, एग्जामिनेशन साइट लॉगिन आईडी पासवर्ड हम अभी क्रिएट करेंगे और यहाँ सेव कर लेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है आपकी? 10+2 पास्ड इन 2018। यू नीड टू हैव योर HSC रोल नंबर, यू नीड टू हैव योर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू फाउंडेशन कोर्स। सो फाउंडेशन कोर्स का डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ से मिलेगा? आपके फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन लेटर से। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस वेबसाइट पे आता हूँ और क्योंकि ये स्टूडेंट ओम पहली बार एग्जाम दे रहा है, आई नीड टू रजिस्टर फॉर हिम। आई क्लिक रजिस्ट्रेशन। आफ्टर आई क्लिक रजिस्ट्रेशन आई नीड टू सेलेक्ट द फाउंडेशन कोर्स फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रीफिक्स सेलेक्ट करना है। तो क्योंकि ये स्टूडेंट वेस्टर्न रीजन से है तो मैंने प्रीफिक्स सेलेक्ट किया है WRO। I go to my notepad and I copy his registration number और इसको मैं यहाँ करता हूँ पेस्ट। अब मुझसे पूछा है डेट ऑफ बर्थ, सो हिज डेट ऑफ बर्थ इज 5th August 2000। सो व्हाट आई डू, आई सेलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट 5 August 2000। Now can you see something happened over here? The registration number and date of birth you have entered doesn't match our record। अगर ये मैच होता था तो स्टूडेंट का नाम यहाँ पे डिस्प्ले होता था, पर ये मैच नहीं हो रहा है इसलिए स्टूडेंट का नाम यहाँ डिस्प्ले
नहीं हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर हम वापस चेक करते हैं, WRO 0673486। सो WRO 0673486 और डेट ऑफ बर्थ है 5/8/2000। तो जैसे कि ये स्टूडेंट का यहाँ पे डेटा मैच नहीं हो रहा है, बट फिर भी मैं इसका फॉर्म भर सकता हूँ। उसे हम कहते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, करेक्ट। सो यस, रजिस्टर मी एज अ प्रोविजनल कैंडिडेट, आई सेलेक्ट दिस फील्ड और वो एरर यहाँ से चला जाता है। Registration number as per your records. Institute is asking to put up the registration number as per our records. So WRO 0673486 I select. You need to enter the mail ID जहाँ पे आप ये मेल रिसीव करना चाहते हैं। सो एट द रेट ऑफ अदर्स आई क्लिक अदर्स और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ ICAI.org। सो ओम के लिए मैं मेरी मेल आईडी यूज़ कर रहा हूँ anshulagrwal@ICAI.org। यू हैव टू एंटर दी मोबाइल नंबर, जो ओम का मोबाइल नंबर है आप वो एंटर कीजिए और फिर आप इस चेक बॉक्स को क्लिक कीजिए एंड देन यू से रजिस्टर। यहाँ आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है, आपका प्रोफाइल क्रिएट होता है। आपका लॉगिन आईडी अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का अलग लॉगिन आईडी क्रिएट हुआ है। इस लॉगिन आईडी को मैं यहाँ नोटपैड में आके करता हूँ पेस्ट और पासवर्ड को भी यहाँ करता हूँ पेस्ट। अगर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मैच होता था तो यहाँ लॉगिन आईडी की जगह उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता था, बट क्योंकि हमने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किया है तो हमारे पास यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हम फिलअप कर रहे हैं उसका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो क्योंकि ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है इसलिए ये सारी डिटेल्स वापस फिलअप करना होगा। लेकिन अगर आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मैच होती है तो ये सारा डेटा प्री फिल्ड अपीयर होगा। सो आई नीड टू एंटर द डेटा ओवर हियर। आई एंटर द डेटा ऑफ द स्टूडेंट अगेन, name, father's name, you need to select a security question, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको याद रखना है या अपने पास लिख के रखना है। सो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ व्हाट्स द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल और उसका आंसर मैं यहाँ लिख के रखता हूँ। सिर्फ लिख के ही नहीं रखता हूँ, मैं जाता हूँ नोटपैड फाइल में और यहाँ लिखता हूँ सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर और उसका आंसर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों एडवांटेज इसका यही होता है कि आपके पास में पूरा डेटा प्रॉपर अवेलेबल होता है। मुझे यहाँ अब ओम का एड्रेस टाइप करना है तो मैं यहाँ एड्रेस टाइप करता हूँ। नॉर्मली जैसा मैंने आपसे कहा है बाकी लोगों का ये प्री फिल्ड अपीयर होगा। स्वप्निल सोसाइटी 2C41। आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और पिन कोड एंटर करना है। इफ़ योर परमानेंट एड्रेस इज सेम एज अबव जस्ट चेक दिस बॉक्स और आपका काम हो जाएगा एंड देन यू से सेव डिटेल्स। वंस यू सेव डिटेल्स इट सेज योर स्टेप नंबर 2 रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आर सेव्ड, गो टू द डैशबोर्ड। अब हम यहाँ पहुँच गए हमारे डैशबोर्ड में और डैशबोर्ड में आने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं ना फोटो अपीयर हो रहा है ना सिग्नेचर अपीयर हो रहा है और ये सारी डिटेल्स यहाँ दिखाई दे रही है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईमेल आईडी के लिए दिया है अनवेरीफाइड और मोबाइल नंबर के लिए भी दिया है अनवेरीफाइड। तो हमें करना होगा इंतज़ार, क्योंकि हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे इंस्टीट्यूट हमें भेजेगा कुछ पासवर्ड्स और वो पासवर्ड्स हमें यहाँ एंटर करके उसे वेरीफाई करना होता है। सो लेट अस चेक अवर मेल आईडी, क्या पासवर्ड आया क्या। वैसे आप बिना वेरिफिकेशन के भी आगे बढ़ सकते हैं। At times due to technical problems it may happen that you may receive it little late. So let us see.
Yes, you've got the password, email verification. This code I copy, I say verify now, and I paste this code over here and say verify mail ID. Now I go to my dashboard. Now if you check my dashboard, this red has turned green now. And so my dear friends, I can proceed with filling the form. I haven't got my mobile password so far, तो मैं इसे बाद में वेरीफाई कर सकता हूँ. I can click not now and I can say apply now. सर अगर मैंने ये मोबाइल नंबर या ईमेल गलती से गलत लिख दिया है तो मैं क्या करूं? आपको ये आइकॉन को क्लिक करना है और इसके अंदर आप नया मोबाइल नंबर बिल्कुल एंटर कर सकते हैं. क्लिक अप्लाई नाउ. अब व्हेन यू क्लिक अप्लाई नाउ, पहले आपके सामने वही बेसिक डिटेल्स आएगी जो आपने पहले भरी थी. उसे आप सेव कीजिए, आगे बढ़िए और फिर इंस्टीट्यूट आपसे कुछ कंफर्म करना चाह रहा है. नंबर 1, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द गाइडेंस नोट. Number 2, I have downloaded the format of declaration. Number 3, I have the scanned copy of declaration with me. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास होना चाहिए. And number 4, I have the requisite banking details. I click OK. Now this is your exam form. Have you converted from CPT to foundation? You have to check the answer applicable to you. For whom it is no. डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. अब ये डेट आपको कहाँ मिलेगी? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगी आपके रजिस्ट्रेशन लेटर से. तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ सेव करके रखा है, 17 जून 2018. सो आई क्लिक 17 जून 2018. यू हैव टू सेट अ 4-digit पासवर्ड. ये न्यूमेरिक पिन आपको हेल्प करेगा to check your result online. So I have entered his pin और मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये पासवर्ड को भी यहाँ सेव करके रखता हूँ. So pin, that's very very important. तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये एक नोट पैड शीट हमें कितनी काम आती है. You have to select the academic details. 10+2 already passed. Year of passing I written 2018 और आपको बताना है कि आपने किस बोर्ड से एग्जाम दी है. तो यहां मैं सेलेक्ट करता हूं स्टेट बोर्ड. डिटेल्स ऑफ लेटेस्ट प्रीवियस अपीयरेंसेज इन सीपीटी. इट इज एप्लीकेबल ओनली टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले सीपीटी दिया है. सेंटर सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है. तो आपको रीजन सेलेक्ट करना है. आई सेलेक्ट द वेस्टर्न रीजन और फिर आपको यहां सिटी सेलेक्ट करना है. सो जो स्टूडेंट्स पिंपरी चिंचवड़ में है उनको यहाँ पे पिंपरी चिंचवड़ एक ऑप्शन दिखेगा. जो स्टूडेंट पुणे सेंटर लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ 4 जोन्स हैं, पुणे 1, 2, 3, 4. सो आप यहाँ देखेंगे कोई भी सेंटर जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे उसका नाम दिखता है, एरिया का नाम. सो डिपेंडिंग ऑन द एरिया वेर यू लिव और यू वांट टू सेलेक्ट द सेंटर, आपको वो जोन सेलेक्ट करना है. तो ओम क्योंकि रहता है बिब्बेवाड़ी में और आप यहाँ देख सकते हैं पुणे 1 में बिब्बेवाड़ी है, तो पुणे 1 सेंटर हमने यहाँ सेलेक्ट किया है. यू कैन सेलेक्ट पुणे 2, 3, 4 एज वेल. मीडियम ऑफ बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ गलती से भी हिंदी सेलेक्ट मत कीजिएगा. आई सेलेक्ट इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ बुकलेट and now they are asking to upload the declaration file. तो आपको ये declaration file को upload करना है. तो ये फाइल आपने जहाँ जिस जगह पे सेव करके रखी है उस जगह पे आपको ये लिंक को रीडायरेक्ट करना है. So I paste this link over here and here I got Om declaration. I select this declaration. यू कैन चेक, यहाँ पे एक नोट लिखा है स्कैंड इमेज साइज शुड बी 100 KB to 300 KB. मेरी डिक्लेरेशन की साइज 143 KB थी. यू कैन सी अ थंबनेल प्रीव्यू ओवर हियर. आई से सेव एंड कंटिन्यू प्रीव्यू. My dear friends, this is a preview number. Again, don't be afraid. This is your provisional registration number. Therefore, यहाँ पे आपका WRO नंबर अपेयर नहीं हो रहा है. Otherwise, it will appear over here. सारी डिटेल्स एक बार चेक कीजिए. आपने जो भी फिलअप किया था, 12th ऑलरेडी पास, 2018 फ्रॉम स्टेट बोर्ड. सेंटर सिलेक्शन चेक कीजिए. वेस्टर्न रीजन में पुणे 1 लिया है क्योंकि ये रहता है बिब्बेवाड़ी में. आई हैव एंटर्ड द एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड यस, you can see the exam fees is 1500. I agree to this and I click final submit.
जैसे ही मैं फाइनल सबमिट क्लिक करता हूं, इंस्टीट्यूट फिर से एक बार मुझे पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म? आई से ओके, and now they have generated my bill. So your fees is rupees 1500 and I need to click make payment. अब जब मैं यहाँ मेक पेमेंट क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो इंस्टीट्यूट ने मुझे पेटीएम के साइट पे रीडायरेक्ट कर दिया है, जहां पे मुझे 1500 पेमेंट करना है प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस। तो जो भी मैं पेमेंट का गेटवे यूज करता हूँ, आप देख रहे हैं मैंने क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया तो यहाँ 8.85 रुपीज पेमेंट गेटवे चार्जेस ऐड हो गए। इफ आई वुड हैव मेड पेमेंट यूजिंग डेबिट कार्ड देयर आर नो चार्जेस, नेट बैंकिंग नो चार्जेस, करेक्ट। तो मैं यहाँ पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। सो आई सेलेक्ट द नेट बैंकिंग एज पेमेंट गेटवे एंड आई क्लिक पे नाउ। Enter your user ID and password. सिर्फ इंटरनेट का यूजर आईडी और पासवर्ड होना इनफ नहीं होता है, आपको और भी कई चीजें चाहिए होती है जिसके बिना आप वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। So your payment is successful. You can check over here. And yes, once your payment is successful, you'll get this type of confirmation window, my dear friends. और यहाँ लिखे हैं कुछ important announcement. Please click the download PDF from your completed application form as below. Please do check the barcode and payment details on the PDF before sending the same by post to institute. प्लीज़ रेफर दी गाइडेंस नोट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ डाउनलोड PDF। जैसे ही मैंने क्लिक किया डाउनलोड PDF, यू कैन चेक दिस PDF डॉक्यूमेंट ओवर हियर। ये जो यहाँ पे क्रॉस मार्क आ रहा है, नो नीड टू गेट अफ्रेड ऑफ इट, बहुत जनरल है, नॉर्मल है। दिस इज योर OMR एप्लीकेशन नंबर। कैन यू सी दिस बारकोड? ये यहाँ पे आपको दिखेगा कंट्रोल नंबर। तो यहाँ आप फिर से अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं जो आपने फिल किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। तो रजिस्ट्रेशन की जगह यहाँ पे दिख रहा है प्रोविजनल फॉर्म, PRF प्रोविजनल फॉर्म, और ये डिटेल्स आपको यहाँ सारी दिखाई दे रही है। आपका पिन नंबर 0508 जो आपने सेट किया था, आपने 12th की जो डिटेल्स दी थी वो यहाँ अपेयर हो रही है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आफ्टर यू हैव गॉट दिस डिक्लेरेशन, आपको यहाँ डेट लिखना है, आपको खुद की सिग्नेचर करना है। यू हैव टू टेक पेरेंट सिग्नेचर, यू हैव टू अगेन गिव योर सिग्नेचर विद इन दिस बॉक्स यूजिंग ब्लू और ब्लैक पेन ओनली। और फिर आपको दोनों साइड में 2 फोटोग्राफ पेस्ट करना है। Please, my dear friends, do not paste different photographs. Say paste the same photographs on both the sides. The left side photograph will be attested by a person who is attesting this form, and the right side photograph will be non-attested photograph. अब प्लीज यहां एक चीज क्लैरिफाई मैं करना चाहता हूं, आपका डिक्लेरेशन किसी और ने अगर अटेस्ट किया होगा और ये एक्नॉलेजमेंट कोई और अटेस्ट करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टीट्यूट ने कहीं ये नहीं लिखा है कि डिक्लेरेशन और ये एक्नॉलेजमेंट फॉर्म एक ही पर्सन को अटेस्ट करना है। यहां लिखा है फोटो टू बी अटेस्टेड बाय द सेम पर्सन हु इज अटेस्टिंग दिस फॉर्म। तो ये फॉर्म जो अटेस्ट कर रहा है, जिसका आप देख रहे हैं नीचे आपको यहां पे कहा गया है दैट सिग्नेचर ऑफ द मेंबर ऑफ ICAI और हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो यहां पे आप जिसका अटेस्टेशन ले रहे हैं उसी को ये फोटो अटेस्ट करना है बाय साइनिंग अक्रॉस द फोटोग्राफ, और फिर आपको ये फॉर्म को इंस्टीट्यूट को सबमिट करना है। अगर किसी स्टूडेंट का फोटोग्राफ और सिग्नेचर पहले से ही फॉर्म पे प्री प्रिंटेड आ रहा है तो उसकी प्रोसीजर यहीं खत्म हो जाएगी, उसको अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। Applicants whose photograph or signature are not appearing on the PDF have to affix their photograph and sign the PDF before necessary attestation and dispatch or submit the same to exam section. For Pune and Pimpri Chinchwad students of Zawres Professional Academy, we have made an arrangement for you where after you fill up this form and after you get this acknowledgement attested, we will arrange for mass collection and mass distribution.
तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज किया है, सबमिशन अरेंज किया है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। For candidates whose photograph and signatures are already appearing on PDF, you need not send the printout of PDF to examination department. आपको इसे एग्जाम डिपार्टमेंट को भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रोसीजर यहीं ख़त्म हो जाती है। सर ये अगर हम बाय हैंड नहीं पोस्ट कर सकते हैं तो ये हमें कहाँ कुरियर करना है? तो आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना है, डू नॉट fold your exam form. You need to buy an A4 size envelope. This thing is even applicable for all these ZPA students, even for those students who are submitting this exam form by hand to any decentralized office. आप सभी को इस तरीके से ये एनवेलप A4 साइज एनवेलप खरीदना है और उस पर यही सारे पर्टिकुलर्स लिखना है जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखे हैं। यू हैव टू गिव अ टाइटल एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CA फाउंडेशन नवंबर 2018 टू जॉइंट सेक्रेटरी एग्जाम्स, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, न्यू दिल्ली 110002। On the face of the envelope itself, you have to write your name, registration number, application number. Now what is that application number? So आपको मैंने जैसे बताया है कि ये जो आपका कंट्रोल नंबर दिख रहा है 2181101081 या ये जो आपका बारकोड नंबर दिख रहा है ये होता है दोस्तों आपका एप्लीकेशन नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस, बी वेरी ब्रीफ इन राइटिंग योर एड्रेस। आपको फिर से मैं कह रहा हूं ये फॉर्म को या इस एनवेलप को आपको फोल्ड नहीं करना है। ऑल दी जावरे स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो हैव टू बाय दिस एनवेलप एंड कीप योर फॉर्म्स रेडी, अटेस्टेड एंड पुट इट इन दिस एनवेलप। प्लीज डू नॉट पेस्ट दिस एनवेलप बिकॉज जब हम आपके फॉर्म्स कलेक्ट करेंगे हम सबका फॉर्म चेक करेंगे और जब हम ये पुणे ऑफिस में सबमिट करेंगे तो वहाँ पे भी स्टाफ इस फॉर्म को चेक करता है। तो ये एनवेलप को आपको पेस्ट या क्लोज नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे पहले कि मैं ये वीडियो को यहाँ ख़त्म करूँ दोस्तों, मैं एक चीज़ आपसे और लास्ट यहाँ कहना चाहूँगा कि ये जो फाइनल एक्नॉलेजमेंट फॉर्म होगा, that means after you paste your photograph and after you get it attested, इससे पहले कि आप ये एग्जाम फॉर्म इंस्टीट्यूट को सबमिट करें, आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज इसकी एक जेरोक्स कॉपी आप अपने पास जरूर रखें, अपने पास इसे डॉक्यूमेंट करके रखें। आई हैव टोल्ड एवरीवन दैट प्लीज डॉक्यूमेंट अ कॉपी ऑफ every document that you share with the institute and maintain a file at home named as ICI communication file because it's a distant learning course and you can't take any chance with any type of problem happening later on because आप इतनी मेहनत कर रहे हो और कहीं किसी भी सिली मिस्टेक की वजह से आप एग्जाम देने के लिए डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। सो दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ करता हूँ ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, वो फ्रेंड्स के साथ जिनको एग्जाम फॉर्म भरने में परेशानी हो, बिकॉज मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, बेटर लेट देन मेकिंग मिस्टेक्स, क्योंकि बाद में रेक्टिफिकेशन करना आसान नहीं होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। सी यू, थैंक यू वेरी मच।